नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमएलसी चुनाव की और एमएलसी का जो मनोनयन होना है उसको लेकर के। आज अरविंद शर्मा ने बीजेपी की तरफ से एमएलसी का पद का नॉमिनेशन दाखिल किया और वो मंगल पांडे की जगह पे अपना नॉमिनेशन दाखिल किए हैं। शहर में हल्ला था, या कहें जो पॉलिटिकल गलियारों में हल्ला था, जो वो मंगल पांडे की जगह पे उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश का नॉमिनेशन होना है और वो वहाँ से एमएलसी चुने जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी के आला कमान ने अरविंद शर्मा, जो कि पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनको टिकट दिया और उसके बाद आज उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया। उनके नॉमिनेशन में बजाबते मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे और बीजेपी के कई बड़े नेता, जेडीयू के भी कई नेता शामिल हुए। लेकिन उसके बाद से चर्चा का बाजार एकदम गर्म हो गया, या कहे जो सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे चैनलों पे, जो उपेंद्र कुशवाहा अब समाप्त। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को अब बीजेपी में विलय करना होगा। उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश जब एमएलसी नहीं बनेंगे तो मंत्री कैसे बन पाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जिस तरह से चर्चाएं होने लगी और दूसरे अन्य पार्टी में कहें, इसको लेकर के लोगों ने एक तरह से कहे जो पूरा जान लिया। लेकिन लोगों के पास ये जानकारी शायद ही नहीं थी जो 9 सीट खाली होना है। 9 सीट खाली होना है, उसमें से मात्र एक मंगल पांडे की सीट पर ये जो है अरविंद शर्मा जी गए हैं। और मंगल पांडे की सीट जो मियाद थी वो 4 साल तक ही अरविंद शर्मा रहेंगे वहाँ पे एमएलसी के पद पे। लेकिन बाकी जो खाली होनी है वो इस पर सारे के सारे एनडीए के पाले में जाएगा। उसकी मियाद है 6 वर्ष। और लोगों ने यहाँ तक चर्चा कर दिया जो अब दीपक प्रकाश कैसे बनेंगे मंत्री। अगर जून 2026 में 8 सीट खाली होना है और ये अप्रैल आज समाप्त हो गया, 30 तारीख है, 1 मई से लेकर के या कहें जो 6 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार है। 6 मई को भी अगर दीपक प्रकाश मंत्री पद की शपथ लेते हैं तो जून में, क्योंकि नियमतः कहता है जो 6 महीने तक आप बिना किसी सदस्य के भी या ना एमएलए या एमएलसी बने हुए भी आप 6 महीने तक मंत्री रह सकते हैं। तो वैसी स्थिति में दीपक प्रकाश हो सकता है जून 2026 में खाली होने वाले 8 स्थानों पर, जिसमें एक स्थान खाली हो रहा है जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पद है। वैसे सम्राट चौधरी खुद कुशवाहा जाति से आते हैं और वो अगर दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा को ये पद देते हैं तो उसका एक अलग मैसेज भी कहें पॉलिटिकल क्षेत्र में और पब्लिक में जाएगा। अगर नहीं, सम्राट चौधरी के पद पर दावेदार जो एक्स एमएलसी है, एक्स एमएलए तारापुर के हैं, वो भी हो सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा सीट खाली हो रहा है भगवान सिंह कुशवाहा का। भगवान सिंह कुशवाहा भी चुने गए हैं, एमएलए बने हैं, वैसे उनके मंत्री बनने की भी संभावना है। उस सीट पे भी अगर दीपक प्रकाश का मनोनयन होता है तो वो भी एक अच्छा मैसेज भी जा सकता है पॉलिटिकल क्षेत्र में। उसके बाद आरजेडी के 2 सीट जो इस बार आरजेडी को नहीं मिल पाएगा, मोहम्मद फारूक और जो बिस्कोमान वाले सुनील सिंह की पहचान बिस्कोमान वाले सुनील सिंह से ही हुई। तो ये दोनों सीट भी खाली हो रहा है। जेडीयू के 3 सीट खाली हो रहे हैं, गुलाम गौस, भीष्म साहनी, कुमुद वर्मा। इन 3 सीट को भी कहे जो एक तरह से कहें। चौथा सीट बीजेपी का संजय मयूख और उसके बाद कांग्रेस के समीर सिंह। इन सारे सीट पर कहें जो इनकी वैकेंसी जून 2026 में होगी और जो अगले 6 वर्षों तक जो एमएलसी वहाँ बनेंगे वो अगले 6 वर्षों तक एमएलसी के पद पर रहेंगे। हो सकता है ये बीजेपी और एनडीए का ही कहें जो एक रणनीति का कमाल है, जो दीपक प्रकाश को टिकट न देकर के, अभी न टिकट देकर के जून 2026 में अगर टिकट दिया जाएगा तो दीपक प्रकाश 6 वर्षों तक एमएलसी रहेंगे। अब दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मुख्यमंत्री के साया कहे जाने वाले व्यक्ति का नाम आप सब जानते होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ पिछले 20 वर्षों में या 21 कह लें, 5 ही 6 लोग उनके इर्द गिर्द घूमते हुए आपने तस्वीरों में देखी होंगी, या कुछ आईएएस अफसर और कुछ उनके जो साथ रहने वाले घूमने वाले कुछ पॉलिटिकल वर्कर और कुछ खास। उनमें एक साया का नाम है हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह लगभग 35 वर्षों से मुख्यमंत्री के साथ रहे और हरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री के रूप में जब पहली बार विधायक बने थे मुख्यमंत्री, तो उस समय पीएसओ के रूप में, मतलब पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, जो सुरक्षा कर्मी के रूप में हरेंद्र सिंह की तैनाती हुई थी। आरा के रहने वाले हरेंद्र सिंह, और अभी वो कुछ दिन पहले रिटायर किए हैं सब इंस्पेक्टर दरोगा बन के। समझिए 35 वर्षों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वो रहे साय की तरह, और रिटायरमेंट के बाद भी वो मुख्यमंत्री आवास में ही मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द लोग वो मंडराते रहे।
आजकल वो मंडरा रहे हैं निशांत के साथ, लेकिन निशांत के साथ एक संदीप नाम का एक बॉडीगार्ड है, वो उनके साथ मंडरा रहा है, जिस संदीप और हरिंदर के बीच में कहें जो एक दूसरे को हटाने की तैयारी भी बहुत अंडरग्राउंड लेवल पर चल रही है। लेकिन आज हम बात वो नहीं करेंगे संदीप वर्सेस हरिंदर। हरिंदर को एमएलसी बनने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से कहा है जो हरिंदर को इस बार एमएलसी बना दिया जाए, लेकिन जेडीयू के अंदर ही दो फांक हो गया है। जेडीयू के अंदर ही एक बड़े नेता जो हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं और दूसरे बड़े नेता जो हैं जो हरिंदर के समर्थन में हैं। अब देखते हैं लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वो ज़्यादा कद्दावर है, उनकी चलती है, क्योंकि उनके बिना जेडीयू कहा जाता है निर्जीव है। मतलब उनके वो अगर जब वो जेडीयू में एक्टिव होते हैं तब कहा जाता है जो जेडीयू एक्टिव है। लेकिन जो दूसरे नेता जो हरिंदर के पक्ष में हैं वो लोग कहते हैं, जानकार कहते हैं, जो ललन सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो इस पर सहमत नहीं है जो हरिंदर सिंह को एमएलसी बनाया जाए, जबकि संजय झा जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है वो चाह रहे हैं जो ठीक है मुख्यमंत्री की इच्छा है तो इसको बना दिया जाए। तो वैसी स्थिति में 35 वर्षों तक साथ रहने बॉडीगार्ड का काम, क्योंकि बेसिकली ये स्टार्ट किए थे हरिंदर सिंह बॉडीगार्ड से, बाद में नीतीश कुमार जी के पूर्व मुख्यमंत्री के सब कुछ, इवन किसी भी सांसद को, एमएलए को, अधिकारी को अगर मुख्यमंत्री से बात करनी हो तो हरिंदर के मोबाइल पर, और अगर मुख्यमंत्री को किसी से बात करनी हो तो हरिंदर को ही कहा जाता था फलना आदमी को, फलना सांसद को, फलना एमएलए को फ़ोन लगाइए। तो हरिंदर की टूटी बोलती थी। हाल के समय में हरिंदर सिंह विवादों में भी आए थे। कुछ दिनों पहले एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे खबर चली थी और खबर को लेकर के काफ़ी विवाद भी हुआ था। उस खबर में हरिंदर सिंह की कारगुजारी या कहें जो हरिंदर सिंह के कारनामों को लेकर के उस कहें जो एक विवाद पत्रकार कह लें उन्होंने उसको उजागर किया था। और उस पत्रकार की मुख्यमंत्री आवास में या कहें लालू प्रसाद के आवास में जब मुख्यमंत्री और जब नीतीश कुमार हुआ करते थे और लालू प्रसाद जब एक्टिव थे तो उस पत्रकार की वहाँ ज़बरदस्त एंट्री थी, उनकी तूती बोलती थी। उस पत्रकार ने हरिंदर सिंह की पोल भी खोली। अब देखना है जो हरिंदर सिंह इस जून 2026 के एमएलसी के मनोनयन वाले में ये वहाँ टिकट ले पाने में सफल होते हैं कि नहीं सफल होते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये ज़रूर है जो दीपक का प्रकाश अभी है और हरिंदर सिंह जो कि एक विधायक के बॉडीगार्ड के रूप में अपनी कैरियर शुरुआत करने वाले, बाद में एक हरिंदर नाम हो गए। हरिंदर सिंह मतलब सीएम आवास मतलब हरिंदर सिंह कहा जाने लगा। तो वैसी स्थिति में देखते हैं जो हरिंदर सिंह कहां से कहां तक तो पहुंच गए, अब कहां उनको लास्ट जाना है, वहां तक वो पहुंच पाते हैं कि नहीं, इसका इंतजार दर्शकों मुझे भी रहेगा, आपको भी रहेगा। दीपक का प्रकाश और हरिंदर का एमएलसी का पद, दोनों का इंतजार रहेगा। अब इंतजार कीजिए कुछ दिनों का, शायद कुछ दिनों में क्लियर हो जाए। वैसे तब तक लीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।